नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सीआरपीएफ का स्किल टेस्ट जारी है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है परेशान हैं टाइपिंग मिस्टेक को लेकर, और उन्हें अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि सीआरपीएफ किस तरीके से टाइपिंग ले रहा है और उसमें इतने बच्चों को बाहर क्यों किया जा रहा है और क्या गलती कर रहे हैं स्टूडेंट। तो हम बात करने वाले हैं अभी तक जिन स्टूडेंट्स की अभी टाइपिंग नहीं हुई है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको ये 5 या 6 मिनट का जो वीडियो है ये आपको आपकी नौकरी दिला सकता है यदि आपने ये वीडियो पूरी तरीके से देख लिया है तो इसलिए पूरे ध्यान से देखें क्या है। और कुछ बच्चों को अभी भी लग रहा है कि तीसरी लिस्ट जारी होगी, तो इस पर भी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि लगातार इतने बच्चों को स्किल टेस्ट से बाहर किया जा रहा है, रीमेडिकल दिया जा रहा है, मेडिकल से बाहर किया जा रहा है। इसको देखकर बच्चों के मन में तीसरी लिस्ट को लेकर प्रश्न चिन्ह चल रहा है। तो दोस्तों, सभी पर करते हैं बात और वीडियो करते हैं शुरू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले प्रत्येक नोटिफिकेशन की जानकारी समय से पहले मिले। ठीक है दोस्तों, यदि आप सीआरपीएफ भर्ती में जुड़े हैं और आपने अभी टाइपिंग नहीं दिया है तो आपके लिए हो सकती है बहुत खास वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है देखिए, सुनते हैं। सीआरपीएफ एससीएम स्किल टेस्ट अपडेट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और पदों की संख्या जो है बेटा वो आपको पता है 1315 पद हैं आपके। फर्स्ट लिस्ट जो आई थी उसमें 65,819 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, और सेकेंड लिस्ट जो आई है उसमें 75,208 बच्चों को बुलाया गया। टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1,41,027 बच्चे अभी तक इसमें हुए हैं। अगर हम बात करें बेटा तो देखिए, फर्स्ट लिस्ट जो थी टाइपिंग की, उनका जो स्किल टेस्ट शुरू किया गया था, उनका जो स्किल टेस्ट शुरू किया गया है तो वो किया गया, कब किया गया है स्किल टेस्ट, वो किया गया था 4 दिसंबर को स्किल टेस्ट शुरू किया गया था। वहीं पर 2-3 दिन टाइपिंग करने के बाद ही सीआरपीएफ को लग गया था कि बहुत सारे बच्चे जो है वो बाहर हो रहे हैं। उसी बीच में सेकंड लिस्ट टाइपिंग के लिए जारी कर देते हैं, और इसकी टाइपिंग जो है उत्तर प्रदेश में 11 दिसंबर से शुरू कर दी गई है, और ये 21 दिसंबर तक चलने वाली है। यानी कि 11 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक ये चलने वाली है उत्तर प्रदेश की टाइपिंग, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इसमें क्वालिफाई हुए हैं, और इसी वजह से जो है इनकी टाइपिंग बहुत ज़्यादा समय तक चलने वाली है। और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, जैसे राजस्थान आपका हो गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश आपका हो चुका है। इन स्टेट में 16 तारीख तक की टाइपिंग होने वाली है इन सेंटरों पर। ठीक है दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, यानी कि टाइपिंग, डीबी, पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल, डायरेक्ट मेडिकल और रीमेडिकल, आपको कितने बच्चे इसमें से पास हुए हैं सभी से। तो दोस्तों, कल तक के आंकड़े ये हैं कि 619 बच्चों को अभी तक पास किया गया है। कितने बच्चों को पास किया गया है कल तक, यानी कब तक की बात कर रहे हैं हम, 12/12/2023 तक की हम बात कर रहे हैं। जैसे भी हमने आंकड़े जुटाए हैं, अलग अलग सेंटरों पर रिव्यू लिया है, ठीक है, जानकारी जुटाई है, तो अभी तक आंकड़े जो मिल रहे हैं वो कितने हैं आपके 619 स्टूडेंट जो हैं अभी तक टाइपिंग में पास हुए हैं। तो इसका मतलब अभी तो बहुत सारे पद चाहिए, यानी कि 1315 के लिए अभी तो बहुत स्टूडेंट की ज़रूरत है। तो बेटा अभी टाइपिंग के लिए भी अभी बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि 11 तारीख का मतलब है अभी 75,208 में से अभी लगभग 65,000 और 60,000 के अप्रोक्सीमेटली अभी स्टूडेंट टाइपिंग देने के लिए और बाकी हैं। ठीक है, अभी आपको दिमाग में लग रहा है कि तीसरी लिस्ट आएगी, तो बेटा अब तीसरी लिस्ट तो अब आने वाली नहीं है। कभी आपको लग रहा हो कि तीसरी लिस्ट, तो तीसरी लिस्ट अब नहीं आएगी, अब सीआरपीएफ में तीसरी लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी बच्चे कितने पास हुए हैं, 619। अब बात करते हैं कि सर स्किल टेस्ट में क्या गड़बड़ चल रही है। तो देखो, स्किल टेस्ट में जो गड़बड़ चल रही है मैं आपको बता रहा हूँ। स्किल टेस्ट में आपने अभी टाइपिंग नहीं दी, तो आप, एक तो ये बात है, हम जो टाइपिंग करके जा रहे हैं वो एमएस ऑफिस पर करके जाते हैं। किस पे जाते हैं, एमएस ऑफिस पर, जबकि सीआरपीएफ जो लेता है वह अपने ट्विटर पर टाइपिंग लेता है। आपको एक सादा पेपर इस तरीके से आपको इस तरीके का एक पेपर दे देगा, ठीक है, वो उनका मैटर जो है पहले से उसमें सेव होता है, कंप्यूटर में उनका पहले से सेव होता है, जिससे आपकी कॉपी चेक होंगी। उसमें से एक प्रिंट निकाल कर आपको दे देंगे, और उस प्रिंट को आप सामने रख के साइड में रख के उनके ही सॉफ्टवेयर में, जिस पे लिखा हुआ होगा यहाँ पर सीआरपीएफ, उनके सॉफ्टवेयर में डिस्प्ले पर साइड में लिखा हुआ होगा सीआरपीएफ, और जो उनका ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है उसी सॉफ्टवेयर में होता किसके तरह है, एमएस ऑफिस के तरह ही होता है, मगर उनका ऑफिशियल होता है।
ठीक है, जिसमें पहले से ही जो डाटा आपको मिलता है टाइपिंग के लिए वो पहले से सेव होता है। ठीक है, आप उसी डाटा को पेपर में देख कर टाइप करते हो तो उनके कंप्यूटर में पहले से सेव है कि आपने डाटा जो किया है तो आपको जो मिला है लिखा हुआ वो कितने स्पेस के साथ मिला है, कितने की है, उसमें सारा मिला हुआ है। आप क्या करते हो, आप उस पेपर में देखकर, उस पेपर का साइज बड़ा होता है, उस पेपर का जो होता है साइज बड़ा होता है, एक स्पेस जहाँ 2 स्पेस होते हैं वहाँ पर 1 समझ बैठते हो और जहाँ 1 स्पेस होता है वहाँ पर 2 समझ बैठते हो, जिसके वजह से आप स्पेस में गड़बड़ कर देते हो और स्पेस की खाली स्थान पर भी आपका जो मैटर होता है वो छप जाता है। और जब वो उसे कॉपी में चेक करते हैं, वहाँ कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाता है, तो आपके जो शब्द होते हैं वो उस मैटर से मैच नहीं कर पाते जो उनके कंप्यूटर में पहले से ही सेफ है। इसके चलते जो है आपकी मिस्टेक हो जाती है। फिर आप क्या करते हो, जो टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय जो आपने लिखा है आप उसमें बैक स्पेस का यूज़ करते हो शिफ्ट से पहले, परंतु ये आपको डिस्प्ले पर लगेगा कि शिफ्ट से पहले बैक स्पेस चल रहा है, परंतु आपकी वह स्ट्रोक जो है, वह जो की स्ट्रोक होती हैं वो भी काउंट हो रही हैं, आपने इतनी स्ट्रोक की जैसे बैक के लिए दबाई है, आपकी इतनी स्ट्रोक की बाहर आगे चली जाएंगी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ होता है अंग्रेजी में आपकी 1750 स्ट्रोक की चाहिए और वो भी सही चाहिए। तो आप बैक होकर आप उसी क्वेश्चन पे इतनी स्ट्रोक की कर रहे हो और आपका शब्द उस स्ट्रोक की पर कितना मांग रहा है वो देख सकते। जैसे समझो मैंने लिखा यहाँ पर कि स्टूडेंट, मैंने यहाँ लिखा और मेरा डी खत्म हो गया यहाँ से, तो मुझे अभी कितनी स्ट्रोक की होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रोक की होंगी। डी मुझे सही करना, मैंने स्पेस दिया नहीं, तो मैं यहाँ पे पहुँचा तो 8, यहाँ पहुँचा 9, यहाँ पहुँचा 10, 11 यहाँ पहुँचा, जबकि 11 स्ट्रोक की कहाँ आएंगी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 यहाँ आएगी 11। तो हमारा सॉफ्टवेयर में तो हमारा आइकन पहुँच गया है यहाँ, और हम अभी अपनी टाइपिंग में यहाँ है केवल, और उनके सॉफ्टवेयर के अनुसार हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ। तो अब जब हमने इसे पूरा किया तो हम यहाँ स्ट्रोक आ गए, हमने ये वाला शब्द लिखा तो हम इससे आगे लिख रहे हैं, हम शब्द इस स्थान से आगे शब्द लिखते चले आ रहे हैं, और इतना गैप जो है हमेशा होता चला गया, और जब तक वो फुल स्टॉप नहीं आएगा जब तक वो सारे शब्द जो हैं गलत माने जाएंगे। लगता ये समझना बड़ा इम्पॉसिबल है, आप समझोगे नहीं इस चीज़ को, मगर ये आपको पॉसिबल करना पड़ेगा, क्योंकि उनका MS से नहीं होता कि आप उसमें बैक किया, उनका डाटा पहले से ही जो आपको प्रिंट दिया जाता है पहले से ही उनके कंप्यूटर में सेव होता है, जब भी वो उस कंप्यूटर में ही आपकी टाइपिंग चेक करते हैं। हाथ से कॉपी चेक करेंगे तो बहुत समय लगता है, इसलिए केवल वो कंप्यूटर कॉपी चेक करते हैं कि आपने क्या लिखा है, एकदम आ जाती है एक्यूरेसी उनकी। ठीक है, हाथ से कॉपी चेक करते, तो आपको क्या करना है, आपको बैक स्पेस का बिल्कुल यूज ही नहीं करना है, बैक स्पेस का बिल्कुल यूज नहीं करना है। जिन्होंने अभी तक टाइपिंग नहीं दी है वो बैक स्पेस को हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल उखाड़ के रख दीजिए। अगर तुम्हारी टाइपिंग के भी कुछ दिन रह गए हैं तो आप उस बैक स्पेस को उखाड़ के रख दीजिए, उसकी आदत नहीं बनाइए। अगर कोई शब्द गलत हो गया तो होने दो, आप उसको छोड़ दो, मतलब शब्द को गलत ही छोड़ दो, उससे आगे करिए आप। ठीक है, आप बैक करने की कोशिश मत करो, तब तो आप पास होगे। ये मेरा अनुभव है, मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया, मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यू किया है बच्चों का टाइपिंग का, बहुत सारे बच्चे टाइपिंग देकर आए हैं, उन सबसे रिव्यू किया है। तो 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टाइपिंग निकाली भी है, और वही आंकड़े बता रहे हैं कि सर 400 बच्चों में से 120 बच्चे पहुंचे हैं, 120 बच्चों में से 4 बच्चों ने टाइपिंग निकाली है। तो ये देखिए कितने हो गए, 4 का अगर हम बात करेंगे तो कितना आया है, ये 1% बच्चे हुए हैं। कितने हुए हैं, 1% बच्चे हुए हैं। अगर हम यहाँ से करेंगे तो लगभग 65,000 में से कितने हो रहे हैं, 658 बच्चे हो रहे हैं, 1% भी। मगर कितने बच्चे पास हुए हैं अभी तक, 619 बच्चे पास हुए हैं अभी तक। ठीक है, तो समझ जाइए, अगर आपको नौकरी चाहिए तो अभी भी आप सही तरीके से टाइपिंग करके अच्छे समझ के, और कोई अगर तो आपका जानने वाला हो CRPF में, कोई आपको जानता है, कोई आपके घर से हो, परिवार से हो, तो उससे ऑफिशियल टाइपिंग ट्यूटर जो है मंगा लीजिए वहाँ से, जिससे कि आप एक आध बार प्रैक्टिस कर सकें। आप जब जाओगे वहाँ तो जब मेरी बात आपको याद आएगी, CRPF ऑफिशियल ट्यूटर पे लेता है, अपने ऑफिशियल ट्यूटर पे लेता है, आप उसमें ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर वो कहीं से मिल जाए आपको तो बड़ी अच्छी बात है। ऑफिशियल ट्यूटर जो CRPF का होता है उसी पर, MS ऑफिस कुछ नहीं, आपका कोई भी ट्विटर कुछ नहीं, किसी पे मत करो, क्योंकि सब गलत एक्यूरेसी दिखाते हैं। वहाँ पर उनका डाटा पहले से सेव होता है, उसी से टाइप करते हैं। परंतु आपको मिलता ऑफलाइन पेपर है, आपको ऐसे पेपर मिलता है, वो साइट रखा हुआ होगा, आप उसमें देख देख कर टाइपिंग करते रहोगे, इस तरीके से देख देख कर टाइपिंग करते रहोगे। परंतु कह रहा है जैसे तुम बैक का करोगे तो वो भी की काउंट हो रही है, मगर वो गलत जगह काउंट की हो रही है। ठीक है, गलत जगह, फिर एक लाइन मिस्टेक से बचना है आपको। रही बात ये, इतनी बात हो चुकी है बेटा, इतनी बात हो चुकी है, इतने बच्चे जो हैं यहाँ से क्या हो रहे हैं, पास हो गए हैं। ठीक है,
इतने बच्चे यहाँ से जो है पास हो गए, इतनी बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, टाइपिंग किस तरीके से देखनी है वो आपको पता चल चुका है, कितने बच्चे हैं ये आपको पता चल चुका है, सारी बातें जो है आपको यहाँ से हो चुकी हैं, इतना थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगर जैसे कोई इन्फॉर्मेशन अभी 619 ही बच्चे, और एक बात और याद रखना, अगर आपकी टाइपिंग छूट गई है, आपको लेटर, आपका जो मैसेज आया है दूसरी लिस्ट में आपका नाम था पर आपने देखा नहीं, आपके पास मैसेज लेट आया और आपको 13 तारीख में पता चला कि 12 तारीख में आपकी टाइपिंग थी, 11 तारीख में आपकी टाइपिंग थी, आपकी टाइपिंग छूट चुकी है, तो आप एग्जाम सेंटर पर जाकर वहाँ एक बार पता कर लें, वरना तो 21 तारीख में लास्ट वाले दिन आप चले जाएँ, आपकी वहाँ पर टाइपिंग 22 तारीख में करा दी जाएगी। ठीक है, 22 तारीख में आपकी टाइपिंग करा दी जाएगी, क्योंकि बाद में छूटे हुए स्टूडेंट की जो है 22 तारीख में करा दी जाएगी टाइपिंग। 21 तारीख तक तो उत्तर प्रदेश में टाइपिंग है, उत्तर प्रदेश के जितने सेंटर उन पर 21 तारीख तक टाइपिंग है, तो आप लास्ट में भी जा सकते हैं, वरना तो एक बार वहाँ जाकर कंफर्म कर लें, एक बार जाकर कंफर्म कर लें कि हमें किस दिन आना है, आपकी वो टाइपिंग करा देंगे, ये पक्का है, छुट्टी है टाइपिंग करा देंगे, चिंता ना करें आप, आराम से जाएँ, आपकी टाइपिंग हो जाएगी। ठीक है, दोबारा जिनकी छुट्टी, परंतु आपको जो आपका लिस्ट आई है उस लिस्ट की फोटोकॉपी करा कर लेकर जाना है निकलवा कर, फिर जो डेट है आपकी, वो मैसेज है वो भी आपको लेकर जाना, किस दिन आपको मोबाइल पे शो किया है। ठीक है, वो भी आपको लेकर जाना है और वहाँ जाकर उनको दिखा देना कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो आपको वो टाइपिंग कराने की एक नई डेट आपको दे देंगे। इतना काम आपको करना है। ठीक है दोस्तों, और जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जो बच्चे टाइपिंग देने के तैयार हैं उनके लिए, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।